प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम एक विषय पे मनन करेंगे। विषय है सावधान रहे। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। आइए हम किन बातों में सावधान रहे, मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुने। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। प्रकाशित वाक्य 16:15। कपड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक कहावत है, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का आधा हिस्सा ही बनाता है और उसके कपड़े बाकी सब कुछ पूरा कर देते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट कार्यालयों में काम करते हैं और ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो संगठन में उनकी स्थिति को दर्शाते हो। कुछ कंपनियों में कैडर के आधार पर वर्दी होते हैं। सेना के जवानों की भी अपनी विशेष वर्दी होती है। मेरे प्रियो, यहोवा ने इजरायलियों को वस्त्रों के विषय में बहुत सी आज्ञाएं दी। उदाहरण के लिए, स्त्री पुरुष का सा कोई वस्त्र ना पहने और ना पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित ठहरते हैं। व्यवस्था विवरण 22:5। प्रभु ने परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने वाले याजकों के वस्त्रों के संबंध में भी विशिष्ट निर्देश दिए हैं। निर्गमन 31:10 और 11। मेरे प्रियो, सृष्टि के समय प्रभु ने आदम को महिमा का वस्त्र दिया, परंतु जब उसने पाप किया तो शैतान ने आदम से वह महिमा छीन ली। इसलिए आदम और हव्वा नग्न पाए गए और उन्होंने अंजीर के पत्ते पहने हुए थे। प्रभु ने उनकी दयनीय स्थिति को देखा और चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाया। मेरे प्रियो, आज यहोवा हमें उद्धार का वस्त्र पहनाता है और धार्मिकता का वस्त्र भी देता है। यशायाह 61:10। आप उद्धार का वह वस्त्र केवल अपने पापों की क्षमा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। लूका 1:77। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य रक्त से हमारे लिए मुक्ति का वस्त्र खरीदा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। 1 पत्रस 1:18 और 19। प्रभु के आगमन पर हमें मुक्ति के उन वस्त्रों को संचारित करते हुए और अपनी पवित्रता में निरंतर प्रगति करते हुए दिखना चाहिए, ताकि हम उसे मिल सके। उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता के वस्त्र के साथ प्रभु हमें स्तुति का वस्त्र भी अनुग्रह पूर्वक दे रहा है और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं।
जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय उसके 3 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, हमारा प्रभु स्तुति के बीच में रहता है और उसने हमें स्तुति का वस्त्र दिया है कि हम स्वर्गीय राज्य में युगानुयुग उसकी स्तुति करते हुए आनंद करते रहेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जागते रहें और अपनी स्तुति के वस्त्र की रक्षा करें। उनके अनुग्रह में बने रहने के यह एकमात्र तरीका है। मेरे प्रियो, एक और पद इस तरह से लिखा है, पर हां, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य है। प्रकाशित वाक्य 3:4। मेरे प्रियो, हमें अपने वस्त्रों के विषय में बड़े सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें महिमा का वस्त्र देना चाहता। प्रभु आप सबों को आशीष दे, स्तुति रूपी वस्त्र में बने रहे। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे प्रभु, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, सबों को तू आशीषित कर कि वे अपने स्तुति रूपी महिमा का उद्धार के वस्त्र की रक्षा रखवाली कर सके। अनुग्रहित करना प्रभु, आशीषित कर एक एक परिवारों को। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।